गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यदि आप कक्षा 10 का पेपर 2025 में देने जा रहे हैं, हिंदी का विषय का पेपर, तो बहुविकल्पी प्रश्न, जितना बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम कम से कम 120 से लेकर 130 बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे बताएंगे जो कि 2016 से लेकर पूरा 2024 तक पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में यदि देख लेते हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरा 130 प्रश्न, और जो कि 2016 से लेकर 2024 तक पूछा गया प्रश्न है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं पूरी 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपका इस वीडियो से तैयार हो जाएगा, 20 नंबर। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और आप क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे कि हमारे लिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रांगे राघव या धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा की रचनाकार हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है या रांगे राघव हैं या प्रेमचंद्र हैं या अज्ञेय है। तो जो कि गोदान उपन्यास के लेखक तुम्हारे उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र जी हैं। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति किसकी है? राहुल साकृत्यायन की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि जैनेन्द्र का है कि अज्ञेय का है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति जो कि राहुल साकृत्यायन जी की कृति है। अब अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, और एक ऑप्शन आपका दिया है कि कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए पहला सही है। अगला प्रश्न देखिए, हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि ईदगाह नमक का दरोगा पूस की रात की कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद या भगवती चरण वर्मा या प्रेमचंद्र या राम कुमार वर्मा। तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा तुम्हारा प्रेमचंद जी हैं। अब देखिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर देखिए, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या इलाज चंद्र जोशी। तो गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक हैं जो कि तुम्हारे धर्मवीर भारती, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि चिंतामणि के रचयिता कौन है या चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका? रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी या यशपाल या जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता है, या चिंतामणि निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब देखिए इसी प्रकार हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि गबन उपन्यास है किसकी? प्रेमचंद्र की कि जयशंकर प्रसाद की कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, जो कि चौथा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गबन उपन्यास के लेखक जो कि तुम्हारे मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। अब देखिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यह 20 नंबर इस वीडियो से तैयार हो जाएगा, मैं 120% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक, निबंध यानी निबंध के निबंधकार कौन है? रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार जो कि तुम्हारे हैं रामचंद्र शुक्ल।
अब देखिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आकाशदीप और ममता किसकी कृति है, या आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या प्रेमचंद्र, या दिनकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, या निबंध, या काव्य? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। अब देखिए अगला प्रश्न चलते हैं हम कि प्रायश्चित किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, की रामधारी सिंह दिनकर, की जयशंकर प्रसाद, की भगवती चरण वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों भगवती चरण वर्मा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? निबंध, यात्रावृत्ति, आलोचना, या संस्मरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रावृत्ति। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की, या कलम का सिपाही की कृति किसकी है? वृंदालाल वर्मा, की अमृत राय, की प्रेमचंद, की इनमें से कोई नहीं? तो जो कि अमृत राय जी का है। कलम का सिपाही कृति किसका है? अमृत राय। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्यादा और हंस। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रवाह, या मन की बातें, या मेरी असफलताएं, या नई पौधे? तो जो कि इसका प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। अब देखिए प्यारे साथियों अब अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक, या कहानी? तो इसका सही उत्तर है प्यारे साथियों जो कि नाटक। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के नंबर से आपको नहीं घबराना है, प्रश्न का नंबर जो भी हो लेकिन प्रश्न इम्पॉर्टेंट होना चाहिए बस, जो कि 100% 102% वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। तितली उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद का, कि प्रेमचंद का, कि जैनेन्द्र का, कि यशपाल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद तितली, यानी कि तितली किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। अब देखिए इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों उपन्यास। तब इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? इंसा अल्लाह खां, या लाला श्रीनिवास दास, या प्रेमचंद्र, या सदा सुख लाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अब इसी टॉपिक से चलते हैं अगला प्रश्न जो कि कह रहे हैं कि भारत दुर्दशा रचना है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कि राम कुमार वर्मा की, कि भूषण की, कि राय कृष्ण दास की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या श्याम सुंदर दास जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या यशपाल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब दूसरे
मतलब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पर प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, या 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि 1918 से 1938 ईस्वी तक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से शुक्ल युग का समयावधि 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक है। अब चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि जन्ममेजय का नाट्यज्ञ किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा या रिपोर्टाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जन्ममेजय का नाट्यज्ञ जो कि नाटक विधा की रचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या चार रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, या सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, या उपन्यास है, या आत्मकथा है, या कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों जो कि आत्मकथा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संस्कृत नामक निबंध के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या प्रताप नारायण मिश्र, या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संस्कृत नामक निबंध के लेखक जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आपके चैप्टर में दिया भी गया है। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जो कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। अब अगला प्रश्न जो कि ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, या प्रताप नारायण मिश्र, या श्याम सुंदर दास, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ईस्या तू न गई मेरे मन के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कहता है कि अजंता पुरातत्व संबंधित लेखक के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, या हरिभाऊ उपाध्याय, या जयप्रकाश भारती, या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, राहुल साकृत्यायन, या डॉक्टर धर्मवीर भारती, या अज्ञेय। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक जो कि राहुल साकृत्यायन जी हैं, इसका सही उत्तर जो कि दूसरा नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की, कि रामधारी सिंह दिनकर की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो जो कि ठूठा आम तुम्हारा भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्यारे साथियों चलते हैं कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या जयप्रकाश भारती, या रामधारी सिंह दिनकर, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, या रिपोर्टाज, या संस्मरण, या कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। कलकत्ता से पीकिंग किसकी विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों कि खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भगवत शरण उपाध्याय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खादी के अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। अब प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि झलमला किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है कि इनमें से कोई नहीं? तो झलमला जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। अब नेक्स्ट प्यारे साथियों चलते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह या कहानी संग्रह या निबंध संग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध संग्रह। प्यारे साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घूंट के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब इसी टॉपिक में नए प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि अपनी खबर किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आत्मकथा, जो कि चौथा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर यानी कि किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन या पांडे बेचन शर्मा उग्र या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, जो कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में, तो आप हरिवंश राय बच्चन जी लगाइएगा आंसर। तो देखिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक की कि उपन्यास की कि कहानी की कि निबंध की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। अब अगला प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल या प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों कि जय पराजय किस विधा की रचना है? कहानी या उपन्यास या नाटक या आत्मकथा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय पराजय, जो कि नाटक विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों। कह रहा है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? गुलाब राय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सरदार पूर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों गुलाब राय। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल या लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो कि इंसा अल्लाह खां है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी या गोस्वामी विट्ठलनाथ या नाभादास जी या लल्लू लाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्यारे साथियों चलते हैं कि प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? लल्लू लाल या गोकुलनाथ जी या राम प्रसाद निरंजनी या मुंशी सदा सुखलाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुलनाथ जी 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र या लल्लू लाल या इंसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो कि सदल मिश्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि सुख सागर के रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं हम कि
हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंदन छंदन वर्णन की महिमा, या इंदुमती, या परीक्षा गुरु, या नहुस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है किसको? हरिश्चंद्र, या नहुस को, या चंद्रगुप्त को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, या गोदान, या अलग अलग, वैतरणी, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो कि परीक्षा गुरु है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो 140% मैं कह सकता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 20 नंबर सिर्फ इस वीडियो से ही मिल जाएंगे। मैं पूरा 100 का पूरा 200 300 1000% कहता हूं आपको। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? कफन, या ममता, या इंदुमती, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती। अब थोड़ा हम वीडियो को फास्ट करते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम से वीडियो पर बने हैं। एकांकी सम्राट का कहा जाता है किसको? राम कुमार वर्मा को, या सेठ गोविंद दास को, या हरि कृष्ण प्रेमी को, या मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट जो कि राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कहता है कि नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? यानी कि काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, या मदन मोहन मालवीय, या श्याम सुंदर दास, या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों श्याम सुंदर दास। अब देखिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, कि आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, या प्रताप नारायण मिश्र, या राधा चरण गोस्वामी, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि आनंद कादंबनी के संपादक थे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, या रामचंद्र शुक्ल, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कथनों में से कोई एक कथन सही है, उससे पहचान कर लिखिए। धूम स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, या क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, या गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। जो सही होगा वही आपको लगाना है। तो आप यही पढ़ लिए इतना बहुविकल्पी प्रश्न, इसी में से आपका फंसेगा जो बहुविकल्पी पीछे आप पढ़े हैं। तो देखिए अगला प्रश्न इसी में है प्यारे साथियों, कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। चतुर सेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठित कवि थे, या भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है, या अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रावृत्ति है, या नीड़ का निर्माण फिर प्रसिद्ध नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है। अभी आप पीछे पढ़कर आए हैं। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए इसी में, कि निम्नलिखित कथनों में से सही पहचान कर उत्तर दीजिए। धूम स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, या मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, या गोदान के लेखक प्रेमचंद सही है। ये दोबारा रिपीट हो गया प्रश्न। अब देखिए इसी प्रकार में अगला प्रश्न प्यारे साथियों इसी में है, कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, कि तितली कहानी विधा की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो कौन सी इसमें सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, या यात्रावृत्त, या कहानी, या आलोचना।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार है या मुंशी प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद या अमृतलाल नागर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों इसी में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के द्विवेदी युग के कि शुक्लोत्तर युग के कि भारतेंदु युग के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों शुक्ल युग। अब अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि गबन की विधा किस विधा मतलब गबन की विधा है क्या? नाटक या एकांकी या उपन्यास या कहानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों उपन्यास गबन है। क्या यानी कौन सी विधा है? गबन, उपन्यास। तो नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों के कंकाल के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं या जयशंकर प्रसाद या निराला या रामचंद्र शुक्ल? तो कंकाल के लेखक जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्यारे साथियों चलते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र या यशपाल या राजेंद्र यादव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती या प्रेमचंद्र या फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञेय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अब देखिए प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि अपनी खबर की आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कि हरिवंश राय बच्चन जी की कि श्याम सुंदर दास जी की? तो अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। अब अगला प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं जो कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं या गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है या इससे तू न गई मेरी मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो अगला बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी या आत्मकथा या रेखाचित्र या एकांकी? तो भारत दुर्दशा जो कि तुम्हारा एकांकी विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? वशिंधर शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या वैकुंठनाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र या यशपाल या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो शुक्ल युग के नाटककार जो कि तुम्हारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पांडे बेचन शर्मा उग्र या राम विलास शर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो इसी टॉपिक में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद्र या राहुल सकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों राहुल सकृत्यायन। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल या प्रताप नारायण मिश्र या किशोरी लाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल या लल्लू लाल या सदल मिश्र या इंसा अल्लाह खां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा नाथ शुक्ल जो कि पंचांग दर्शक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कह रहे हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है?
मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के या भारतेंदु युग के या शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग के। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, गुनाहों का देवता रचना किस विधा की है? कहानी या उपन्यास या नाटक या एकांकी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास प्यारे साथियों। गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? या मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या निराला या महादेवी वर्मा? तो हंस पत्रिका के संपादक जो कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि कलम का सिपाही किस विधा की है? संस्मरण या रेखा चित्र या जीवनी या आत्मकथा? तो कलम का सिपाही जो कि एक क्या है? जीवनी विधा है। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों की लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश जो कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। अब इसी में नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश या फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन हैं? रांगे राघव या धर्मवीर भारती या भगवती चरण वर्मा या मतृ भंडारी? तो भगवती चरण वर्मा जो कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, नेड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो हमने कहानी बताया कि आत्मकथा या उपन्यास या निबंध। अभी हमने बताया कि आत्मकथा है नेड़ का निर्माण फिर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि चेखवह एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? चेखवह एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव या रामविलास शर्मा या प्रभाकर माचवे या देवेंद्र सत्यार्थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों राजेंद्र यादव। अब नेक्स्ट प्रश्न इसी में चलते हैं प्यारे साथियों कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? मतलब ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद या हरिकृष्ण प्रेमी या जयशंकर प्रसाद या रामकुमार वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी के नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है? जीवनी या भेंट वार्ता या संस्मरण या नाटक? स्मृति की रेखाएं जो कि संस्मरण विधा है। अब अगला प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी या चतुरसेन शास्त्री या दौलत राम या धर्मवीर भारती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती जो कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अब अगला प्रश्न इसी में चलते हैं प्यारे साथियों कि रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा या रामचंद्र शुक्ल या निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जो कि रस मीमांसा के लेखक हैं। अब इसी में अगला प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों कि तितली कृति किसकी विधा है? कहानी या जीवनी या उपन्यास या नाटक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास तितली विधा की मतलब तितली विधा यानी तितली कृति की विधा क्या है? उपन्यास है। अब नेक्स्ट प्रश्न इसी में चलते हैं प्यारे साथियों, कलम का सिपाही जीवनी है जयशंकर प्रसाद जी की या प्रेमचंद जी की या मोहन राकेश की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? तो कलम का सिपाही जो कि प्रेमचंद जी का जीवनी है। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल या कमलेश्वर या रांगे राघव या चतुरसेन शास्त्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल जी है झूठा सच उपन्यास के लेखक। अगला प्रश्न प्यारे साथियों है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? कहानी लेखन के लिए या उपन्यास लेखन के लिए या आलोचना साहित्य के लिए या नाटक लेखन के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना साहित्य के लिए जो कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न प्यारे साथियों है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा या एकांकी या उपन्यास या रेखा चित्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं या क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं? तो इसका सही हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। अब इसी में नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? शुक्ल युग के लेखक जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों
कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं या राम कुमार वर्मा हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या हरिकृष्ण प्रेमी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या देवेंद्र सत्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, मित्रों, रूस में 25 मास के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र या प्रभाकर माचवे या रामवृक्ष बेनीपुरी या राहुल सकृत्यायन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सकृत्यायन। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि शुक्ल युगीन लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी या माखनलाल चतुर्वेदी या यशपाल या सदल मिश्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती या राग दरबारी या दुलाई वाली या इंदुमती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है, मतलब चंद्रगुप्त किस रचना की विधा है? निबंध, उपन्यास, नाटक या कविता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों नाटक, चंद्रगुप्त रचना जो कि विधा की रचना है, किसकी? नाटक विधा की। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी या देवेंद्र सत्यार्थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि शुक्लोत्तर युगीन के लेखक कौन है? विनय मोहन राक शर्मा या मत्रु भंडारी या उपेंद्र नाथ अस्क या सत्येंद्र द्विवेदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक कौन है? पानी के प्राचीर के यानी आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, कि बाण भट्ट की आत्मकथा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा के हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न इसी में चलते हैं प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? अजातशत्रु या स्कंदगुप्त या ध्रुव सामनी या अंधेरी नगरी? तो अंधेरी नगरी जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों चलते हैं कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र क्या है? जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र या गांव की साँझ या बाजे पायलिया के घुघरू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतीत के चलचित्र। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती या जयप्रकाश भारती या अज्ञेय या मोहन राकेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, एकांकी या रिपोर्ताज? तो तूफानों के बीच जो कि रिपोर्ताज विधा की रचना है। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों जो कि कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर या राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर? या इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क की हरिकृष्ण प्रेमी की राम कुमार वर्मा या चतुर्सेन शास्त्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय या साहित्य और कला या अनंत आकाश या इंद्रजाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों राग दरबारी रचना के उपन्यास कौन है? कमलेश्वर या श्रीलाल शुक्ल या अज्ञेय या नरेश मोहन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल जी राग दरबारी के रचनाकार के उपन्यासकार हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग या प्रेमचंद्र युग या छायावाद युग या उपरोक्त सभी? तो प्रसाद युग भी, प्रेमचंद युग भी कहते हैं, छायावाद युग भी कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग के, कि छायावादी युग के, कि द्विवेदी युग के, कि इनमें से कोई नहीं?
तो जो कि इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। न भारतेंदु युग के हैं, न द्विवेदी युग के, न छायावादी युग के। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि जहाज का पंछीकृत किसकी कृत की विधा है, नाटक या कहानी या उपन्यास या निबंध संग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जो कि नेड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचनाकार है, जीवनी या आत्मकथा या रेखा चित्र या एकांकी। तो जो कि आत्मकथा, नेड़ का निर्माण फिर, इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेड़ का निर्माण फिर निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है, मोहन राकेश या अमृत राय या श्याम सुंदर दास या कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास, जो कि लास्ट प्रश्न था प्यारे साथियों लास्ट प्रश्न था। ये पूरा बता रहे हैं, पूरा 130 से लेकर 132 प्रश्न था, जो कि हम आपको पूरा 100% कर रहे हैं। 100% बता रहे हैं कि इतने प्रश्न में से आपके बहुविकल्पी प्रश्न में से कहीं से बहुविकल्पी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पूरे बुक का निचोड़ एकदम हम पूरा बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में सिर्फ 40 से 45 मिनट की क्लास में हमने आपको पूरे बहुविकल्पी का बता दिया। क्या पूरा 20 में 20 नंबर लेकर आएंगे बहुविकल्पी में इस वीडियो से, पूरा 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे साथियों। तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन पर घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।